खास चर्चा कर रहे हैं उस डील पर और सीधे समझते हैं कि श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट उस डील के बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हर्ष के पास। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ा डील आया है जो श्रीराम फाइनेंस में आया है। $4.4 बिलियन जो MUFG ने श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश एक्विटी इन्फ्यूजन करने के लिए अनाउंस किया है। और मेरे साथ बैठे हैं जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है श्रीराम फाइनेंस के, मिस्टर उमेश रेवांकर। मिस्टर रेवांकर, ऑलवेज बढ़िया लगता है आपके साथ बात करके, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइज शेयर का 50% मार्केट शेयर है, जो CV लेंडिंग का ऑर्गेनाइज शेयर है उसमें से। अब हमें बताइए कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? 40,000 करोड़ का इक्विटी बहुत सारे कंपनीज एक तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, आपने ना ही अब्सॉर्ब किया है, बड़े कंफर्टेबली अब्सॉर्ब किया है। और आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि ROE डाइल्यूशन के बावजूद भी ये काफी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट स्ट्रीट भी पॉजिटिवली व्यू कर रहा है इसको। हमें बताइए कितने टाइम से ये डील चल रहा है और क्या आपके साइड से ये डील इनिशिएट हुआ कि उनके साइड से इनिशिएट हुआ? देखिए, एक कैपिटल रेज एक प्रोग्राम ऐसा रहता है कि हम एक ऑलवेज क्या बोलते हैं उसमें ऑन टोस रहते हैं, क्योंकि कैपिटल रेज जरूरत है ग्रोथ के लिए। करेक्ट। अभी आप शॉर्ट टर्म भी इसका प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में प्लान कर सकते हो। अभी शॉर्ट टर्म में हम छोटा स्मॉल इक्विटी रेज कर सकते हैं, 1% 2% ऐसा। हम सोचे कि हम लॉन्ग टर्म का प्लान करें और एक अच्छा पार्टनर ला लें। सो ये दो चीज हम लेके हम बात कर रहे थे और हमको लगा कि एक अच्छा पार्टनर मिला, किसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और किसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होने से क्या होता है, हमको भी मजबूत, हमारा भी एक पोजीशन मजबूत हो जाता है। और उसका एक मजबूत पार्टनर आने से एक हमारा एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लेंडर्स भी हमको लेंडिंग करने में एक पॉजिटिव थिंक करेंगे। ये सब सोच के हम एक डिस्कस कर रहे थे और मल्टीपल डिस्कशन मल्टीपल इन्वेस्टर्स से हुआ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ MUFG के पास डायरेक्ट गए, ऐसा नहीं हुआ। Okay. हाँ, मल्टीपल इन्वेस्टर्स से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक कल्चरल मैचिंग अच्छा हो गया, क्योंकि हमारा फिलॉसफी कल्चर, उनका फिलॉसफी कल्चर एक अच्छा मैच हो गया, इसलिए ये थोड़ा फास्ट बढ़ गया और क्लोज हो गया। ये जो 841 का प्राइस है, अराउंड 1.9 टाइम्स बुक है पोस्ट मनी। अब क्या आपको लगता है इससे बेहतर कुछ कर सकते थे? ऑफ कोर्स स्ट्रीट काफी खुश है ये डील से, पर क्या आपको लगा कि मे बी प्राइस वाइज थोड़ा बेहतर हो सकता था? देखिए, हम एक डिस्कस करने का टाइम पर हम प्राइसिंग का बात नहीं कर रहे थे। Okay. हम पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए, कल्चरल फिटिंग कैसा होना चाहिए और कस्टमर का बेनिफिट होना चाहिए, यही बात हो रहा था। ये प्राइसिंग हम एक सेबी फार्मूला से हम लिया है, हमने एक उसके ऊपर प्रीमियम नहीं डाला है, नहीं तो वो एक बार्गेन भी नहीं हुआ इसका ऊपर। राइट। सर हमें ये बताइए, अब श्रीराम फाइनेंस जो कि अभी ये कैपिटल रेस करेगा, कब तक आएगा ये कैश आपके बैलेंस शीट पे? एक पोस्ट EGM शेयर होल्डर अप्रूवल, करेक्ट, RBI अप्रूवल भी हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं और प्लस CCI का अप्रूवल भी चाहिए। ये सब होने के बाद आ जाएगा, लेकिन वो टाइम हम एक टाइमलाइन बता नहीं सकते, लेकिन अंदाज से 3 to 4 मंथ्स का हम आउटर टाइमलाइन रखा है। सो अब ये जो 40,000 करोड़ आपके बैलेंस शीट पे आएगा, आपका ROE कंप्रेस होगा। आपका करंट ROE अराउंड 16% के आसपास, 15-16%। कितने परसेंट से वो ROE कंप्रेस होगा और वो अनवाइंड कितने जल्दी होगा, ये हमें बताइए। देखिए, अभी कैपिटल इन्फ्यूजन होने के बाद एक साल में वो 15.5 से करीब 13.5 तक आ सकता है ROE। लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने से और क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूवमेंट होने से थोड़ा बहुत हमारा ROA बढ़ेगा। ROA फ्रॉम 2.8 अभी अराउंड 3.4 3.5 बढ़ने का अगले 3 साल में एक हम प्रोजेक्शन किया है। और लिवरेजिंग बढ़ने से वापस वो 15.5 लेवल तक 31 में अब 4 साल में वो पहुंच सकता है।
और प्रॉफिट कंपाउंडिंग की बात करें, आप तकरीबन 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पे हो आज। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट शायद से थोड़ा लैग हो क्योंकि 40,000 करोड़ का फ्रेश फंडिंग आया है जो आप डिप्लॉय करेंगे पहले तो आपका एनीवे भी मार्जिन्स ऊपर जाएंगे। हमें बताइए कि ये 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ पहुंचने में कितनी देरी? आप 20% CAGR से आप हिसाब कर दीजिए, हर साल का आपका प्रॉफिट अंदाज मिलेगा। देन प्लस एंड माइनस मार्केट सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके ऊपर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। पर सर 20% तो आपका ग्रोथ है, हाँ, उसके ऊपर आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, तो आइडियली प्रॉफिट कंपाउंडिंग तो फास्टर होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा रेट। ओके, ठीक है। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अराउंड 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स अगर रेटिंग अपग्रेड होता है। पहले तो टाइमिंग बताइए, कितनी जल्दी रेटिंग अपग्रेड हो सकता है? 4 महीने में पैसे आ जाएंगे, उसके बाद रेटिंग एजेंसीज तो आपके पीछे ऑलरेडी पड़ी रहेगी आप समझने के लिए कि कितना जल्दी पैसा आएगा और कितना जल्दी रेटिंग अपग्रेड होगा। तो आपके मुताबिक अंदाजे से रेटिंग अपग्रेड कब होगा? देखिए, हर रेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट है, उनका खुद का कमिटी है, बोर्ड है, हम नहीं बता सकते उसके ऊपर। नहीं, लेकिन अभी आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एक अंदाजा है? नहीं, मैं स्ट्रांग बैलेंस शीट होने से ऑटोमेटिकली एडवांटेज मिलेगा हमको कि वो फर्स्ट हो जाएगा। स्ट्रांग बैलेंस शीट के लिए ऑटोमेटिकली थम्स अप हो जाएगा लेंडर से और बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड रेटिंग अपग्रेड होने से उसका और एडवांटेज मिलेगा, एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। रेटिंग अपग्रेड होने से एडवांटेज क्या है कि हमारा सोर्स ज्यादा हो जाएगा। देयर आर मेनी सोर्सेस लाइक अवर पेंशन फंड, गवर्नमेंट फंड, दे इन्वेस्ट ओनली इन AAA रेटेड, सो वो सोर्स हमको मिलेगा। सो दैट इज एन एडवांटेज। ओके, तो सब इस पे आपका स्टेडी स्टेट निम पे कितना इम्पैक्ट होगा, और ये जो रेपो रेट कट हुआ है उसके वजह से आपके निम पे कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो भी तो ट्रांसलेट होना बाकी है। देखिए, रेपो रेट एडवांटेज हमारा बैलेंस शीट में थोड़ा कम होता है क्योंकि हमारा बैंक बोरोइंग, फ्लोटिंग रेट का बोरोइंग हमारा कम है, सिर्फ 15% है, 85% फिक्स्ड है। इसलिए वो रेपो रेट कम होने से एडवांटेज बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन एज लायबिलिटी रीप्राइस हो जाएगा अगले 3 साल में, वो मेरे ख्याल से एडवांटेज मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती वक्त दिया। 20% ग्रोथ, 3.5% ROA का एस्पिरेशन लेते हुए श्रीराम फाइनेंस ने 40,000 करोड़ का मेगा डील किया है MUFG के साथ, और आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये सुन रहे थे श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट को, हमारे सहयोगी हर्ष वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। और आज देखिए, आज जबरदस्त तेजी यहाँ पर आज भी दिख रही है, करीब करीब 4% की मजबूती यहाँ पर है। और